हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है बच्चों। इस संडे जो है हमारा पहला टेस्ट होने जा रहा है। कई सारे बच्चों के लगातार मैसेजेस आ रहे थे कि सर टेस्ट से पहले हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, कौन से सवाल करने हैं, कहां से करने हैं। तो हमने सोचा क्यों ना जो है इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और आप सभी लोगों को एक साथ इस मुद्दे के ऊपर जो है एक साथ गाइड कर दिया जाए। तो बच्चों, जब हम रिवीजन की बात करते हैं, खासकर मैं फिजिक्स की अगर बात करूं, तो रिवीजन के अंदर सबसे पहला जो सवाल दिमाग में आता है वो ये आता है कि सर थ्योरी पे ज्यादा फोकस करना है या सवालों की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। अब बच्चों, ये जो सवाल है ये सवाल पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो सकता है किसी बच्चे की थ्योरी बहुत ज्यादा अच्छी ना हो। अगर बच्चों थ्योरी ही नहीं अच्छी होगी, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ही नहीं होंगे, तो फिर सवाल लगा के का ही करिएगा, है ना। सवाल लगा के तो कुछ नहीं हो सकता फिर। और अगर मान लीजिए कि एक बच्चा है जो केवल थ्योरी ही थ्योरी पढ़ रहा है, लगातार थ्योरी पढ़ रहा है और उसने सवालों की प्रैक्टिस नहीं की है, ऐसी स्थिति में भी एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट आने की कोई संभावना नहीं है। तो हमें दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना है। अब बैलेंस बनाते समय हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, चलिए एक एक पॉइंट पर डिस्कशन शुरू करते हैं। अगर बच्चों थ्योरी की बात की जाए, तो थ्योरी के अंदर बहुत ज्यादा अगर कोई समय नहीं देना चाहता है, अगर किसी को लगता है कि भाई मेरी थ्योरी बहुत अच्छी है, कोई परेशानी नहीं है, मैंने लेक्चर्स अटेंड किए हैं, नोट्स अच्छे से बनाए हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा बच्चा 15 मिनट के अंदर आराम से अपनी थ्योरी को रिवाइज कर सकता है। और यदि अगर कुछ थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाना चाहता हो, किसी को लगता हो कि मैंने नोट्स तो बनाए हैं लेकिन जो नोट्स के अंदर सवाल कराए गए थे उसमें अभी बहुत अच्छी पकड़ नहीं है, तो उसको 1 घंटा दे देना चाहिए। मैं यहां पर बात कर रहा हूं एक चैप्टर की, ठीक है भाई। एक चैप्टर के हिसाब से हम इस चीज को लेके चल रहे हैं। अब यदि बच्चों कोई 15 मिनट में 15 मिनट में थ्योरी को रिवाइज करना चाहता है, तो वो कैसे सोचेगा, लाइन ऑफ थॉट क्या होगा। 15 मिनट में सर वो ऐसा क्या पढ़ लेगा कि उसकी थ्योरी में से कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो बच्चों इसके लिए पहले ही उपाय निकाला जा चुका है। देखिए, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, उन्होंने एक चीज नोटिस की होगी। क्या चीज नोटिस की होगी सर? उन्होंने एक चीज नोटिस की होगी कि बच्चों हमारी हर क्लास जो स्टार्ट होती है उसके शुरुआती 5 से 10 मिनट हमारी एक स्लाइड होती है जिसका टाइटल रहता है लास्ट क्लास फ्लैशबैक। जरा रिकॉल करिए, हर लेक्चर की पहली स्लाइड बच्चों हुआ करती है लास्ट क्लास फ्लैशबैक। इसमें क्या करवाते हो सर? इसके अंदर बच्चों पिछले क्लास के अंदर जितनी भी बातें 1.5 घंटे के अंदर डिस्कस हुई थी, 1.5 घंटे में जितनी भी बातें डिस्कस हुई थी, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उस क्लास के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो इस स्लाइड में डेली लिखवाए जाते हैं हर लेक्चर के अंदर। जैसे कि अगर आपको एक एग्जाम्पल दिया जाए, दिया जाए तो बच्चों ये स्क्रीनशॉट है, ये स्क्रीनशॉट है हमारे लेक्चर पीडीएफ का। आप इस स्क्रीनशॉट में जरा ध्यान से देखिए, इसके अंदर जैसे कि बात की गई वेलोसिटी की। अब ये जो एक स्लाइड है बच्चों, इस स्लाइड के अंदर आपको वेलोसिटी के बारे में जो जो इंफॉर्मेशन नीट के पेपर में काम आने वाली है वो सब कुछ यहां पे लिखा हुआ है। सब कुछ लिखा हुआ है कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को सब वेलोसिटी कहते हैं। उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, एक एवरेज वेलोसिटी होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग है, एवरेज की वेलोसिटी की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब कुछ आपको जो है इस स्लाइड में मिल जाएगा। अब सपोज ऐसा मान के चलिए कि भाई 1D मोशन का रिवीजन करना था, ठीक है। 1D मोशन का रिवीजन करना था और 1D मोशन के अंदर टोटल 10 लेक्चर्स हुए हैं, मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं 1D मोशन के अंदर बच्चों कितने लेक्चर्स हुए हैं? 10 लेक्चर्स हुए हैं। अब 10 लेक्चर्स हुए हैं और अगर मैं हर लेक्चर का एक फ्लैशबैक देखूं तो बच्चों यहां पर कितनी स्लाइड्स हो गई, मुझे बताइए कितनी स्लाइड्स हो गई? सर 10 स्लाइड्स हो गई है। कितनी स्लाइड्स हो गई है? 10 स्लाइड्स हो गई है। अब उन 10 स्लाइड्स को क्विकली गो थ्रू करने में मुझे लगता है 15 मिनट मोर देन सफिशिएंट है। तो 15 मिनट के अंदर अंदर आपको उस पूरे लेक्चर के जो है सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एकदम से जो है याद आ जाएंगे। तो एक तरीका तो यह है। अगर किसी के पास समय है और कोई कह रहा है कि सर मेरे पास सफिशिएंट टाइम है और ऐसी कोई हड़बड़ाहट नहीं है, मैं 1 घंटे भी आराम से दे सकता हूं उस पूरे चैप्टर की थ्योरी को पढ़ने के लिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा? ये फ्लैशबैक के साथ साथ, ये जो फ्लैशबैक की हमने बात अभी कही थी,
इसके साथ साथ वो एक काम और एक्स्ट्रा कर सकता है, और वो ये है कि बच्चों क्लास के अंदर कुछ सवालों को जो है थोड़ा सा सम्मान ज्यादा दिया करते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको क्लास के अंदर थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, आप उसके ऊपर स्टार बना देते हो, उसके ऊपर झंडा लगा देते हो, सवालों के ऊपर कभी कभी दिल भी बना देते हैं। तो ऐसे सवाल जिनको क्लास में अक्सर मैं कहता हूं अच्छा सवाल, तो आप फ्लैशबैक के साथ साथ बच्चों ऐसे अच्छे सवाल भी जो है कर सकते हैं। इन सवालों को जरूर करिए। मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसे अच्छे सवाल ही जो है आपकी रैंक में डिफरेंस क्रिएट करते हैं भाई। ठीक है भाई, जो सवाल हमें अटकाया करते हैं, जिस पर हम फंस जाया करते हैं, यदि उन सवालों को 2-3 बार कर लिया जाए, तो जब ऐसे सवाल पेपरों में देखने को मिलते हैं तो इसमें हमें एक एज मिलता है। जैसे आपने एक अपने लेक्चर नोट्स में से एक स्क्रीनशॉट ले लिया कि सर ये एक सवाल था, पीडीएफ में लिखा हुआ था, अच्छा सवाल लिखा हुआ था, तो मैं क्या करूंगा, जो फ्लैशबैक होगा, जो पूरे चैप्टर का फ्लैशबैक होगा, यानी 10 स्लाइड्स, उन 10 स्लाइड्स के अलावा इन क्वेश्चंस को भी कर लूंगा। तो अगर आपने ये 2 काम कर लिए तो आपकी थ्योरी जो है बहुत अच्छे लेवल पर तैयार हो जाएगी। अब बात आती है इसके अंदर दूसरी, वो आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा जरूरी है। केवल थ्योरी पढ़ लेने से और केवल फ्लैशबैक पढ़ लेने से क्या एग्जाम की तैयारी हो जाएगी? नहीं, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। तो सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या किया जाए, जरा इसके बारे में भी कुछ बताइए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो सबसे बेस्ट तरीका है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चों यदि होता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है, उसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, जरा सोच के बताइए बच्चों। हर एग्जाम के अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है टाइम। हम कई बार ऐसा होता है, हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो घर पर आराम से बैठे हुए होते हैं तो बड़े आराम से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर वही सवाल पेपर के अंदर आ जाए और एक टाइम प्रेशर में उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने को दिया जाए तो हमसे सॉल्व नहीं होता है। तो जब मैं बात करता हूं क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक टेस्ट पेपर बना लीजिए। क्या बनाना है? एक टेस्ट पेपर बनाना है, अपना खुद से बनाना है। ठीक है, टेस्ट पेपर बनाते वक्त एक बात का बड़ा ध्यान रखना है बच्चों, हर चैप्टर की शुरुआत में मैं बार बार क्लास लेक्चर्स के अंदर इस बात पे जोर डालता हूं कि जब भी हम नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो एक चैप्टर इंडेक्स जरूर बनानी है। ये मैं आपको बना के दे देता हूं, बस आपका काम तो इतना होता है कि भैया चैप्टर की शुरुआत में इसको जरूर बना लें। तो आपको क्या करना है, ये जो चैप्टर इंडेक्स है उसको खोल लेना है। अब आप क्या करिए, जो भी इस चैप्टर इंडेक्स के अंदर आपको चैप्टर के पार्ट्स दिख रहे हैं, आप यूनिफॉर्मली हर पार्ट्स में से, जैसे यहां से आपने 5 सवाल उठाए, यहां से आपने 5 सवाल उठाए, यहां से भी आपने 5 सवाल उठा लिए, हर टॉपिक्स में से आपने सवाल उठा लिए। जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर आप मोशन इन 1D का रिवीजन कर रहे थे, तो आपने हर सेगमेंट में से 5-5 क्वेश्चंस उठाए और आपने ये जो है, मान लीजिए कि भाई 25 क्वेश्चंस हमारे तैयार हो गए, 25 क्वेश्चंस हमारे तैयार हो गए। ये क्वेश्चंस हमने कहीं से उठाए हैं, ये क्वेश्चंस बच्चों हमने ऐसे सोर्स से उठाए हैं जो हमने पहले नहीं किया है। याद रखिएगा, पहले से याद किए हुए सवाल। कई बार जो है बच्चे पीवाईक्यूज को बार बार सॉल्व करते रहते हैं, आंसर अच्छे से याद हो चुका है। कई लोगों को तो जो है पीवाईक्यू देखते ही आंसर बता देते हैं और उन्हीं को बार बार करते रहते हैं। यहां पर 25 क्वेश्चंस वो होने चाहिए जो आपने पहले किए नहीं है, ये नए सवाल होने चाहिए। ठीक है साहब, तो आपने 25 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए। फिर 25 क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने के बाद आप एक टाइम लिमिट सेट कर दीजिए भाई, आप एक टाइम लिमिट सेट कर दीजिए। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि भाई एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट सफिशिएंट है। ठीक है भाई, नीट का पेपर भी यही सजेस्ट करता है। ठीक है, नीट का पेपर का जो पैटर्न है वो तो अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको 1 मिनट से भी कम ही मिलता है। ठीक है, बट फिर भी अगर आप 1 मिनट पर क्वेश्चन, बच्चों 1 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से टाइम लिमिट सेट करते हैं, तो मान लीजिए कि आपने, चलिए मोटा मोटी जो है, आपने 25 क्वेश्चन थे, आपने 30 मिनट सेट कर लिए। ठीक है साहब, आपने क्या कर लिया, आपने 30 मिनट जो है सेट कर लिए। अब जो है जैसे ही आपने 30 मिनट सेट कर लिए, घड़ी में टाइमर लगाइए और इन 25 क्वेश्चंस को टेस्ट की तरह करिए। फर्स्ट अटेम्प्ट
टेस्ट की तरह। टेस्ट की तरह जब आप इन सभी सवालों को करेंगे तो इसके अंदर आपको जो है दिखेगा कि कई सारी चीजें ऐसी जो आप आमतौर पे शायद ध्यान नहीं देते हैं, जिन चीजों पर, वो चीजें ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगेंगी। आपकी रीडिंग स्किल्स बढ़ जाएंगी, आपकी रीडिंग स्किल्स में इंप्रूवमेंट अचानक से देखने को मिलेगा। आप क्वेश्चन तेज पढ़ने लगेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन को छोड़ना सीखेंगे कि भाई चलिए टाइम लिमिट हो रहा है, जल्दी जल्दी टाइम जा रहा है, क्वेश्चन को छोड़ते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। ये जो सारी चीजें हैं ये सीखेंगे। और जब आप इसको पूरा टेस्ट की तरह कंप्लीट कर लेंगे, जब आप पूरा इसको टेस्ट की तरह कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर बच्चों करना है इसका एनालिसिस। एनालिसिस जरूर करना है, ऐसा नहीं टेस्ट देने के बाद जो है पेपर फाड़ के जो है उस पर भेलपूरी रख के खा लिए, बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना है। टेस्ट एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप इसको आराम से बैठ के, भाई आपने 25 क्वेश्चंस लिए थे, 25 क्वेश्चंस लिए थे, तो मान लीजिए आपसे जो है 25 में से 15 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है भाई, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब जो 10 क्वेश्चंस हमसे सॉल्व नहीं हुए हैं, अब जरा एक एक क्वेश्चन की एनालिसिस करिए, सॉल्यूशंस को रेफर करिए और उन क्वेश्चंस को स्टार मार्क करिए। क्योंकि जब अगली बार जब आप टेस्ट लेंगे ऐसा ही इस चैप्टर का, तो ये जो स्टार मार्क किए हुए क्वेश्चंस हैं इनको वापस करना है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? जब इस तरीके से चीजों को तैयार किया जाएगा तो आप मान के चलिए भाई ये शुरुआत है, ठीक है, ये तो शुरुआत है। अब कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये बोल सकते हैं कि सर 25 क्वेश्चन 25 मिनट में मेरे से तो ना होने वाले, ठीक है, मेरे से तो ना होने वाले। 25 मिनट में 25 सवाल छोड़िए, मैं 25 मिनट में हो सकता है कि 10 सवाल भी ना कर पाऊं, अभी इस लेवल पर है मेरी फिजिक्स। तो मैं आपको कहूंगा कि कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अभी आप 1.5 मिनट रख लीजिए पर क्वेश्चन। भाई देखिए, इसलिए हमने कहा है कि ये टेस्ट पेपर आपकी खुद की सेल्फ एनालिसिस के लिए। आप 1.5 मिनट रख लीजिए, एक काम करिए, ठीक है, उसके हिसाब से टाइम सेट कर लीजिए। फिर धीरे धीरे इसको कम करेंगे, फिर इसको धीरे धीरे कम करेंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? अब मुद्दा इसके अंदर एक और आता है। कई सारे बच्चे इसमें ये पूछते हैं कि सर ये जो क्वेश्चंस आपने बोले हैं, ये जो क्वेश्चंस आपने बोले हैं कि भाई ये ऐसे सवाल होने चाहिए जो न कभी देखे थे न कभी हमने किए थे, ये बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चंस होने चाहिए, तो सर ये क्वेश्चंस आएंगे कहां से? बेटा कोई भी बुक फॉलो कर लीजिए, कोई भी बुक फॉलो कर लीजिए। 2-3 किताबों के नाम मैंने यहां पे लिखे हुए हैं। आप किसी कोचिंग मटेरियल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं साहब, ठीक है, आप किसी कोचिंग मटेरियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटेंट की कमी नहीं है आज की तारीख में। आप टेलीग्राम पर डालेंगे तो आपको किस कोचिंग का मटेरियल नहीं मिलेगा, सब कुछ अवेलेबल है, बस करने की बारी है। अगर आप इस तरीके से टेस्ट से पहले अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हैं और लगातार कंसिस्टेंटली करते रहते हैं, तो विश्वास मानिए आपकी जो परफॉर्मेंस है उसमें आपको एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो बच्चों बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही मुद्दे के ऊपर फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।